नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल वीडियो अपलोड किया था व्यक्तित्व पर्सनालिटी से संबंधित, है ना, जो कि बाल विकास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कोई सी भी टेट एग्जाम ले लीजिए, तो उसमें व्यक्तित्व मापन की विधियां आई थी, है ना, और आप सभी को पता है उसी से संबंधित एक टॉपिक कह लीजिए, है ना। उसमें आपकी प्रक्षेपी विधियां होती, अप्रक्षेपी विधियां होती, इसमें भी विधियां होती जैसे कि आत्मनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां, मनोविश्लेषणात्मक विधियां, है ना। तो इसमें काफी बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि कौन सी आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आएगा, कौन सी वस्तुनिष्ठ विधिया, कौन सी मनोविश्लेषणात्मक विधिया। तो वो वहां पर मुझे लगा कि यार नहीं, बच्चों के लिए इस पर एक ट्रिक लेकर आनी चाहिए, और वो ट्रिक लेकर मैं आ गया हूँ। शानदार ट्रिक है, एक बार में आपको याद हो जाएगी इस प्रकार से इस ट्रिक को बनाया है। आपका काम क्या है, वीडियो को लाइक करने का काम है आपका, है ना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करने का काम है, और कमेंट करके बताइएगा कि आगे भी इस प्रकार की आपको ट्रिक चाहिए या फिर नहीं, है ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को क्या लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अप्रक्षेपी विधियों के बारे में बात करेंगे। प्रक्षेपी विधि इतनी मतलब कि उसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही याद हो जाएगी ना। कहां पर दिक्कत आती है, अप्रक्षेपी विधियों में, है ना। अप्रक्षेपी विधियां कितनी होती भैया, एक होती है आपकी आत्मनिष्ठ, जिसे व्यक्तिनिष्ठ विधियां कहते हैं, दूसरी होती वस्तुनिष्ठ विधियां, और तीसरी होती मनोविश्लेषणात्मक विधियां। इनके अंतर्गत काफी विधियां होती है, तो एक एक करके बताऊंगा, है ना। उसको आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, तो इत्मीनान से आराम से सुनिएगा। एक बार में सुनेंगे, एक बार मैं आपको पढ़ा दूंगा, एक बार आप पढ़ लेंगे, और इसकी पीडीएफ चाहिए, मैं बताना भूल के आपको, यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो ऑनलाइन स्टडी विद डीके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़े हैं तो वहां पर भी आपको ये पीडीएफ फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, जब भी समय मिले पढ़ लीजिएगा, है ना। तो इस ट्रिक को देखेंगे कैसे काम करेगी ट्रिक। सबसे पहले हम बात करेंगे भैया आत्मनिष्ठ यानी कि व्यक्तिनिष्ठ विधियों के बारे में, कि भाई इसके अंतर्गत कौन कौन सी इंपोर्टेंट विधियां आती है। एक होती है आपकी आत्मकथा विधि, दूसरी आती है आपकी जीवन व्रत विधि, जिसको व्यक्ति इतिहास विधि भी कहते हैं, तीसरे नंबर पर है प्रश्नावली विधि, और चौथे नंबर पर है साक्षात्कार विधि। ये अपने को पता है कि भैया ये सारी की सारी विधियां आत्मनिष्ठ विधि, व्यक्तिनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है। लेकिन जब आपके सामने आत्मनिष्ठ विद्या, वस्तुनिष्ठ विद्या, मनोविश्लेषणात्मक विद्या एक साथ दे दे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन पैदा होता है, और उसी कंफ्यूजन को ये आपकी जो ट्रिक है वो काम आएगी, वो आपको किसी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं होने देगी। अब ट्रिक क्या है, थोड़ा सा मैं एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि हमने जब से जीवन लिया है, यानी कि जब से हमारा जन्म हुआ है, जब से हमारे सामने कोई ना कोई समस्या आती रही और हम उनसे निपटते रहे हैं, यानी कि उसको हम किसी ना किसी तरीके से, जो परीक्षाएं होती उनमें हम पास होते रहे हैं, तो उसी पर आधारित एक ट्रिक है कि आत्म जीवन में हम हर एक व्यक्ति को प्रश्नों से साक्षात्कार होना पड़ता है, निपटना पड़ता है, चाहे वो परीक्षा के माध्यम से हो, जीवन के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से हो, हमें उससे निपटना पड़ेगा, साक्षात्कार होना पड़ेगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, आत्म जीवन में हर एक व्यक्ति को प्रश्नों से साक्षात्कार होना पड़ता है, और ये याद रखने की भी आवश्यकता नहीं, वैसे ही हर व्यक्ति को ये चीजें पता होती है। और ये यदि आपको पता है तो आपने आत्मनिष्ठ विधियों की जो 4 विधियां हैं याद कर ली। कैसे कर ली भैया, देखिए, आत्म से होगा आपका क्या होगा, आत्मनिष्ठ विधि। क्या हो जाएगा, आत्म से आत्मनिष्ठ विधि हो जाएगा। और यहां पर आपका जो आत्मनिष्ठ विधि वो भी हो जाएगा आत्म से, और आत्म से आपकी जो आत्मकथा विधि पहली विधि वो भी हो जाएगा, है ना। ये दोनों विधि आपकी एक शब्द से कंप्लीट हो गई। दूसरा शब्द है आपका जीवन। जीवन से क्या होगा आपका, जीवन व्रत विधि, है ना। जीवन से जीवन व्रत विधि आपकी याद हो गई। व्यक्ति से क्या हो गया आपका, जीवन व्रत विधि को व्यक्ति इतिहास विधि भी कहते हैं, इसलिए यहां पर व्यक्ति भी मैंने रखा है, तो व्यक्ति से हो जाएगा आपका व्यक्ति इतिहास विधि, है ना। यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, जहां पर लाल यहाँ पर जिससे मैंने रेड कर रखा है शब्दों को, वो आपके लिए इंपोर्टेंट है, उन पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर प्रश्नों की बात करें तो प्रश्नों से हो जाएगा आपका प्रश्नावली विधि, और साक्षात्कार से हो जाएगा साक्षात्कार विधि। कितनी सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, सरल भाषा में, यानी वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इस प्रकार की और आपको यदि ट्रिक चाहिए तो वो भी लाकर दे दूंगा। एक बार फिर रिवीजन करेंगे, आत्म जीवन में हर एक व्यक्ति को क्या करना पड़ता है भैया, प्रश्नों से साक्षात्कार होना पड़ता है। आत्म से आत्मनिष्ठ विधि और आत्मकथा विधि, जीवन से हो जाएगी आपका जीवन व्रत विधि, व्यक्ति से हो जाएगा आपका व्यक्ति इतिहास विधि, प्रश्नों से हो जाएगा आपका प्रश्नावली विधि, और साक्षात्कार से हो जाएगा साक्षात्कार विधि। ये 4 विधि आपको कंप्लीट याद हो गई। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर, यानी कि वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में हम बात करेंगे। अब इसको कैसे आप ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। यहाँ पर 6 विधियां हैं, वैसे वहां पर 4 थी, यहाँ पर 6 है। अब इसको आप कैसे याद करेंगे, देखिए,
वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती है पहले वो आप समझ लीजिए। समाजमिति विधि आती है आपकी, शारीरिक परीक्षण विधि आएगी आपकी, परिस्थिति परीक्षण आएगा आपका, निर्धारण मापनी विधि, निष्पादन परीक्षण और निरीक्षण विधि। ये 6 विधियां किसके अंतर्गत आएगी भैया? वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आएगी। अब इसको आप कैसे याद करेंगे? तो यहां पर वस्तु की जगह आप समझिए एक लड़के को रख लीजिए या फिर लड़की को रख लीजिए, है ना। यदि कोई माता पिता है और उस लड़के या फिर लड़की के लिए लड़का देखना हो या फिर लड़की देखनी हो, तो वो क्या देखेगा वहां पर भैया? पहले तो अपना समाज देखेगा, उसके बाद में बच्चा या फिर जो बालिका है उसका शारीरिक रूप देखेगा, किस प्रकार से भैया अपना जो बच्चा है या फिर बच्ची है उसी के हिसाब से बच्चा और बच्ची को आगे देखेगा कि हाँ ये मेरे बच्चे के लायक है या नहीं। तो शारीरिक रूप भी देखेगा, उसकी परिस्थिति, घर की परिस्थिति को भी देखेगा, कब शादी करना, क्या करना, निर्धारित समय भी वो तय करेगा। निष्पक्ष रूप से सारी चीजें होगी और निरीक्षण करके वो सारी चीजें करेगा। बस इतने से आपने यदि ध्यान दे लिया तो आपके वस्तुनिष्ठ विधियां याद हो गई। कैसे हो गए भैया? ये आपके सामने रहा, वहां पर लड़के और लड़की की जगह क्या रखना? सिर्फ आपको वस्तु रखना है कि किसी वस्तु की समाज में शारीरिक रूप से परिस्थिति को देखकर निर्धारित समय पर निष्पक्ष रूप से क्या करना चाहिए? निरीक्षण करना चाहिए। सिर्फ आपने ये याद रख लिया और ज्यादा कोई ऐसा है नहीं कि भैया याद करने में कोई प्रॉब्लम होगी। सरल सी ट्रिक है ना। अब कैसे काम करेगी भैया ये ट्रिक? देखिए, वस्तु से क्या हो जाएगा आपका? वस्तुनिष्ठ विधियां हो जाएगा। समाज से क्या हो जाएगा? वैसे यहां पर लिखा, वस्तु से वस्तुनिष्ठ विधियां हो जाएगा, समाज से आपका समाजमिति विधि हो जाएगा, शारीरिक से आपका शारीरिक परीक्षण हो जाएगा, परिस्थिति से परिस्थिति परीक्षण हो जाएगा, निर्धारित से निर्धारण मापनी विधि हो जाएगा, निष्पक्ष से निष्पादन परीक्षण हो जाएगा और निरीक्षण से निरीक्षण विधि हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर समाज मिति का सा रख लिया फिर सा रख लिया, इसका पाठ ऐसे आपको ऐसा भी नहीं है कि इस प्रकार से मैंने इस ट्रिक को रखा है। सिंपल सी ट्रिक है। यहाँ पर जो आपने ट्रिक याद करी उसी में ही आपके सारे विधियां यहाँ पर कंप्लीट हो गई। जैसे कि देखिए, वस्तु से आपका वस्तुनिष्ठ विधियां हो गई है ना। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। समाज से आपका समाजमिति विधि हो गई, शारीरिक से शारीरिक परीक्षण हो गया, परिस्थिति परीक्षण, निर्धारण से निर्धारण मापनी विधि, निष्पक्ष से आपका, निष्पक्ष से ये याद रखिएगा, निष्पक्ष का मतलब होता है निष्पादन परीक्षण, है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको याद रखने की जरूरत है। निष्पक्ष का मतलब निष्पादन परीक्षण होगा, निरीक्षण का मतलब यहाँ पर निरीक्षण विधि होगा। तो 6 विधि आपको इस एक लाइन में याद हो गई होगी और जो मैंने इसके पहले थोड़ी सी कहानी सुनाई थी उसके माध्यम से ये ट्रिक भी आपको याद हो गई होगी, है ना। अब बात करेंगे मनोविश्लेषणात्मक विधि में। उसमें 2 विधियां हैं, ज्यादा उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं भी करोगे ट्रिक के माध्यम से तो भी चलेगा और ट्रिक भी आपने देख ली तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मनोविश्लेषणात्मक विधि के बारे में हम जाने तो इसमें मुक्त साहचर्य विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि, है ना। ये 2 विधियां हैं। इसको कैसे याद करेंगे? मानो स्वप्न से वो मुक्त हो गया हूं, है ना। मानो स्वप्न से मैं मुक्त हो गया हूं। कोई सपना देखता है किसी प्रकार से, जैसे कि कोई सा बच्चा है, बालिका है ना, व्यक्ति है, उसको सपने आते, बुरे सपने आते हैं या फिर किसी भी प्रकार से सपने आ रहे हैं, बहुत दिनों से आ रहे हैं, एक दिन उसको सपना नहीं आया तो उठ के वो क्या बोलता है? मानो मैं सपने से मुक्त हो गया हूं। बस एक लाइन भी नहीं, इसको याद कर लीजिएगा। 2 आपकी विधियां यहां पर याद हो जाएगी। साथ में किसकी विधियां है ये भी याद हो जाएगी। मानो से मनोविश्लेषणात्मक विधियां, स्वप्न से स्वप्न से स्वप्न विश्लेषण विधियां और मुक्त से मुक्त साहचर्य विधि, है ना। ये 2 विधि आपको मनोविश्लेषण की विधियां हैं जो कि आपकी मैंने एक लाइन में याद करवा दी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ, मानो से मनोविश्लेषणात्मक विधि, स्वप्न से स्वप्न विश्लेषण विधि और मुक्त से मुक्त साहचर्य विधि, है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया भैया, लाइक जरूर करना है ना। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है ना। हम आपसे 1 रुपया लेते हैं और ना किसी प्रकार से आप पर दबाव डालते हैं। सिर्फ हमें क्या चाहिए? आपका लाइक चाहिए, कमेंट्स चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो और अच्छी बात होगी। आपको इस प्रकार के और भी वीडियो मिलते रहेंगे, है ना। तो ये तो हो गए आपके अप्रक्षेपी विधियां। अप्रक्षेपी विधि में मैंने आपको क्या बताया भैया? आत्मनिष्ठ विधियों में कौन कौन सी विधियां आएगी, वस्तुनिष्ठ विधियों में और मनोविश्लेषणात्मक विधि में कौन कौन सी विधियां आएगी। अब बात करेंगे हम किसकी? प्रक्षेपी विधि के बारे में। तो प्रक्षेपी विधि की कोई ट्रिक नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी ट्रिक की आवश्यकता है। यहाँ पर मैं विधियों के बारे में, प्रतिपादक और कब इसकी शुरुआत हुई थी इसके बारे में बता दूं, ताकि आपको ये एक बार रिवीजन हो जाए, पहले आपने पढ़ा होगा या फिर यहाँ पर ये याद हो जाए, है ना। कितने प्रक्षेपी विधियां हैं इंपोर्टेंट आपकी? रोरसा परीक्षण, जिसे आईबीटी कहा जाता है ना। इसके प्रतिपादक कौन होंगे? हरमन रोरसा होंगे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1921 में हुई थी। बाल अंतर्बोध परीक्षण की बात करें, जिसे सीएटी कहा जाता है, लियोपोल्ड बेलक द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1948 में। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे टीएटी कहा जाता है, मार्गन एवं मूरे द्वारा दिया गया। कब दिया गया भैया? 1935 में। वाक्य या फिर कहानी पूर्ति परीक्षण, एससीटी, किसके द्वारा दिया गया?
पाइन तथा टेडलर के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1930 में। शब्द साहचर्य परीक्षण की बात करें तो ये गाल्टन के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1879 में। खेल व नाटक विधि के बारे में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये मोरिनो द्वारा दिया गया। ये 6 आपकी प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आएगी और मुझे नहीं लगता कि इसकी ट्रिक की आवश्यकता होगी, है ना। और ये जो विधियां है, चाहे वो अप्रक्षेप विधि हो या फिर प्रक्षेप विधि, दोनों ही इंपोर्टेंट हैं, पूछा जाता है, चाहे वो रेट एग्जाम हो या फिर आप अन्य टेट की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इंपोर्टेंट हैं। तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। आई होप आपके ये आपकी परीक्षा में काम आएगा। ये मुझे लगता है कि आप ये ट्रिक याद कर लोगे, सरल सी ट्रिक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि इस प्रकार की और ट्रिक चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। जल्दी ही हम अगले, चाहे वो बाल विकास हो, पर्यावरण हो या फिर अन्य सब्जेक्ट हो, उनके एक एक करके ट्रिक आपके लिए लेकर आ जाएंगे। धन्यवाद।